हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 और अध्याय 17 का आज हम 17वां श्लोक से पढ़ेंगे। दिवि स्पृशो हेम किरीटकोटिभिः निरुद्ध काष्ठो स्फुरदङ्गदाभुजो गां कम्पयन्तो चरणैः पदे पदे कट्यासु काञ्चार्कमतीत्यतस्थतुः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। उनके शरीर इतने ऊंचे हो गए कि उनके स्वर्ण मुकुटों के शिखर मानो आकाश को चूम रहे हो। उनके कारण सभी दिशाएं अवरुद्ध हो जाती थी और जब वे चलते तो उनके प्रत्येक पग पर पृथ्वी कांपती थी। उनके बाहुओं में चमकीले बाजूबंद सुशोभित थे। उनके कमर में परम सुंदर करधनियाँ बंधी थी और जब वे खड़े होते तो ऐसा प्रतीत होता मानो उनकी कमर से सूर्य ढक गया हो। तो ये हिरण्याक्ष के बारे में बता रहे हैं। दिति और कश्यप के दो पुत्र जो आसुरिक है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, उनका शरीर जन्म के बाद बहुत जल्दी बढ़ने लग गया है और असुर लोग बहुत खुश होते हैं जब उनको देखकर कोई रोता है, कोई दुखी होता है या कोई डरता है। तो ऐसे डरा कर रखना आसुरिक प्रवृत्ति है, दूसरों को कष्ट देना आसुरिक प्रवृत्ति है। लेकिन भक्त को ऐसा लगता है कि मेरे कारण कोई दुखी ना हो, ये भक्त का स्वभाव है। जैसे कुरुक्षेत्र के रण में कितने लोग मारे गए दुर्योधन के कारण। जब दुर्योधन का जन्म हुआ था ना, तभी विदुर ने कहा था कि धृतराष्ट्र को कि इस पुत्र को आपको त्यागना होगा। क्यों? महाभारत में इसका उल्लेख आता है। गांधारी 2 वर्षों तक गर्भ में धारण करके जब संतान को रख रही थी और एक दिन ईर्ष्या के कारण कि कुंती के जो पुत्र है वो पहले पैदा हो गया, तो अपने पेट पर बहुत जोर से प्रहार करती तो एक मांस का लोथड़ा निकलता है। तभी व्यासदेव आते हैं तो व्यासदेव से गांधारी पूछती है कि आपने मुझे 100 पुत्र का मातृ होने का आशीर्वाद दिया था, ये क्या मांस का लोथड़ा है, मैं तो अब क्या होगा, आपके आशीर्वाद तो झूठा हो जाएगा। इतना ही नहीं, भीष्म पितामह को मालूम था पहले से कि गांधारी पूर्व जन्म में भी शिव जी की भक्तिन थी और उनको 100 पुत्र प्राप्त करने का आशीर्वाद प्राप्त है और इसीलिए धृतराष्ट्र का विवाह वो गांधार यानी आज का जो अफगानिस्तान है वहाँ जाकर गांधारी का हाथ मांगा था। और इस बात से, क्योंकि भीष्म इतना प्रतापशाली थे और भीष्म का जो एक्चुअली शांतनु राजा या आने वाले भी सभी लोग जो पांडु है या परीक्षित महाराज पूरी पृथ्वी पर राज करते थे, सारे राजा उनसे डरते थे तो मना तो नहीं कर सकते थे। लेकिन शकुनी को भीष्म के प्रति क्रोध था कि बहुत अच्छा खानदान है करके उन लोगों ने शादी करा दिया, बहुत अच्छा राज परिवार है, लेकिन शकुनी को भीष्म से हमेशा ही एक क्रोध था कि मेरी सुंदरी बहन का विवाह इन्होंने अंधे धृतराष्ट्र के लिए मांगा था। तो इसीलिए जब जब दुर्योधन ने अपने हृदय की बात कही कि मुझे पांडवों को मारना है, शकुनी ने उसमें और आग में घी डाल दिया, क्योंकि उनको मालूम है पांडव भीष्म के अति प्रिय है और पांडवों को मारने की बात अगर होगा तो भीष्म को सबसे अधिक कष्ट होगा। तब की बात है जब मांस का लोथड़े को 101 भाग करते हैं गांधारी, और करने के बाद गांधारी के लिए व्यासदेव करते हैं और ऐसे बहुत सारे कलश में रख देते हैं और बोलते हैं 2 साल बाद ही खोलना, भगवान का चरणामृत उसमें छिड़क देते हैं। तब सबसे पहले 2 साल बाद उन्होंने कि सबसे बड़ा बेटा कौन होगा, तो सबसे पहले एक कलश को खोला और उसमें से जब दुर्योधन का जन्म हुआ, जैसे अभी आसुरिक जन्म होने से जो हालत हुआ
जैसे कि हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु जब जन्म हुए तो गधे रेंक रहे थे, मतलब इधर उधर भाग रहे थे, आवाज कर रहे थे, तूफान आ रखा था। ऐसे ही दुर्योधन के जन्म में हुआ, कुत्ते रो रहे हैं, उल्लू रो रहा है। तो जब ऐसे अशुभ सब अपशकुन चीजें दिखाई दिया, और विदुर इतना विद्वान थे कि कभी भीष्म भी उनसे सलाह करते, तो धृतराष्ट्र भी उनसे सलाह करते। तो धृतराष्ट्र को विदुर ने कहा कि ये जो आपका पहला पुत्र है ये बहुत आसुरिक प्रवृत्ति की है, आपको इसको त्यागना होगा, तभी आपका राज्य का कल्याण होगा, नहीं तो ये हो सकता है आपका पूरा खानदान को नाश कर दे। तो धृतराष्ट्र लेकिन उस पर सहमत नहीं हुए, और वही राजा थे तो राजा की बात ही माना जाता था। तो इस तरह से धृतराष्ट्र का बड़ा पुत्र दुर्योधन ऐसा ही निकला, आसुरिक एकदम, और एकदम दंभमय और एकदम अहंकारी, दूसरों को कष्ट देकर भी खुद आगे बढ़ने का जैसा प्रवृत्ति ऐसा। तो ये असुरों का लक्षण है। तो ऐसे ही हिरण्याक्ष जब चलता था तो पृथ्वी कांप जाती थी, इतना धूम धूम करके एकदम पैदल जब चलता था, पाँव इतना उसका ऐसे रखता था, ऐसा लगता था कि सब दिशाएं अवरुद्ध हो गई है। हाँ, लेकिन क्योंकि राजा के पुत्र जैसा ही वो आभूषण पहनते थे, बाजूबंद, स्वर्ण मुकुट, क्योंकि इतना जब ताकतवर हो गए, देवता भी भयभीत हो गए, तो अब तो वो तीनों लोगों का राजा बनने का इच्छा। असुरी लोग कैसे होते हैं, संतोष नहीं कर सकते। देवात लब्धेन संतोषा, ये भक्तों का लक्षण होता है, जो भी भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ उसमें संतोष करना। आसुरिक लोग नहीं ऐसे होते हैं, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, ऐसा ही प्रवृत्ति धारण किया। अब हम श्लोक नंबर 18 से 20 तक पढ़ेंगे। प्रजापतिर्नाम तयोरकार्षीत्, यः प्राक् स्वदेहाद्यमयोरजायत, तं वै हिरण्याकशिपुं विदुः प्रजा, यं तं हिरण्याक्षमसूतसाग्रतः, चक्रे हिरण्यकशिपुर्दुर्भ्यं ब्रह्मवरेण च, वशे सपाल्लालोकां स्त्री न कुतो मृत्युरुद्धतः, हिरण्याक्षोऽनुजस्तस्य प्रियः प्रीतिकृन्नभं, गदापाणिर्दिवं यातु युयुत्सुर्मृगयन्द्रणम्। जीवात्माओं के सृष्टा प्रजापति कश्यप मुनि कोई साधारण मुनि नहीं है, वो प्रजापति है। तो उन्होंने अपने जुड़वा पुत्रों का नामकरण किया, एक साथ दोनों पुत्र का जन्म हुआ। तो पहले जो उत्पन्न हुआ उनका नाम उन्होंने हिरण्याक्ष रखा, और जिसको दीति ने पहले गर्भ में धारण किया था उसका नाम हिरण्यकशिपु रखा। अर्थात हिरण्याक्ष जो वराह अवतार के द्वारा मारे जाते हैं, उसका जन्म पहले हुआ फिर भी छोटा माना गया। हिरण्यकशिपु का जन्म बाद में हुआ, जो नरसिंह भगवान के हाथों मारे जाते हैं, फिर भी उनको बड़ा माना गया। इसका क्या कारण है, आइए शास्त्रों के हिसाब से हम देखते हैं कि जुड़वा बच्चों में कौन एक्चुअली बड़ा होता है। पिंड सिद्धि नामक एक प्रामाणिक वैदिक ग्रंथ है, जिसमें गर्भावस्था के विषय में बहुत ही सुंदर वैज्ञानिक वर्णन मिलता है। उसमें यह बताया गया है कि जब पुरुष के वीर्य के 2 बिंदु एक के बाद एक स्त्री के गर्भाशय में प्रविष्ट होते हैं, तो माता के गर्भ में 2 भ्रूणों का विकास होता है, इसलिए जुड़वा बच्चा होता है। लेकिन जो पहले माता के गर्भ में प्रविष्ट होता है वो माता के गर्भ से बाद में निकलता है, और जो माता के गर्भाशय में बाद में प्रविष्ट होता है वो पहले निकलता है। ऐसा क्यों, विपरीत क्रम में क्यों निकलता है? क्योंकि गर्भ में जिस शिशु का गर्भाधान यानी बीज जब पिता ने माता के गर्भ में डाला, तो वो गर्भाधान जिस शिशु का पहले होता है वह दूसरे शिशु को पीछे रख देता है। तो यानी दूसरा शिशु पहले जन्म होगा ना,
पहला शिशु बाद में जन्म होगा जो पहले था। तो बस समझना ये है आसान भाषा में कि जुड़वा बच्चे में जो पहले पैदा होता है, माता के गर्भ से पहले मेडिकल हॉस्पिटल में जन्म लिया उसने, तो वो छोटा होता है। जो बाद में जन्म होता है वो बड़ा होता है, क्योंकि गर्भ में वो पहले प्रविष्ट किया। आत्मा का उपस्थिति, कई लोग बोलते हैं अरे 3 महीने तक आत्मा आते नहीं है, अबॉर्शन करना है तो कर दो, मारना है तो मार दो, ऐसे सोचते हैं। जी नहीं, जिस दिन पिता के स्पर्म में ही इतने सारे आत्माएं होती है और उसमें से कोई एक आत्मा गर्भाशय में प्रविष्ट होता है, और आत्मा का गर्भाशय में प्रविष्ट होने के बाद कितने रात में वो बेर जितना, कितने रात में वो आम जितना बड़ा होगा, फिर क्या क्या बॉडी का डेवलप होगा। तो ये डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल है बिना आत्मा के? तो इसलिए भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या, ये ब्राह्मण हत्या से भी बड़ा अपराध है, क्योंकि शिशु तो अभी रोकर भी या कैसे भी अपनी रक्षा नहीं कर सकता है। तो ऐसी अवस्था में माता के गर्भ में शिशु को नहीं मार देना चाहिए। तो यहाँ पर यह समझा जाता है कि हिरण्याक्ष जिसका गर्भाधान बाद में हुआ था उसका जन्म पहले हुआ, और जबकि श्री हिरण्यकशिपु जो प्रथम गर्भाधान होने के कारण हिरण्याक्ष के पीछे था उसका जन्म बाद में हुआ। तो हिरण्यकशिपु को इसलिए बड़ा माना जाता है, अग्रज माना जाता है। तो अगले श्लोक में हमें पता भी चलता है, 19वां श्लोक में साफ साफ बताया गया है, ज्येष्ठ पुत्र हिरण्यकशिपु को तीनों लोकों में किसी से भी अपनी मृत्यु का भय नहीं था, क्योंकि उसे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त हुआ था। इस वरदान के कारण वो इतना दंभी और अभिमानी हो गया था और तीनों लोगों को अपने वश में करने में समर्थ हुआ था। आप देखिए, हनुमान जी भी तो चिरंजीवी है, लेकिन राम के भक्त हैं, तो वो सबके कल्याण करते हैं। लेकिन हिरण्यकशिपु के जैसे असुर, जब उसको लगता है कि मैं अमर हो गया, तो वो सबका नुकसान करता है, अधर्म का वो प्रचार करता है। अब ज्येष्ठ पुत्र जो हिरण्यकशिपु है उसको मृत्यु का भय नहीं रहा, हालांकि ब्रह्मा जी भी अमर नहीं है। तो ब्रह्मा ने बोला हिरण्यकशिपु को कि मैं अमर नहीं हूँ, तो मैं अमरता का वरदान तुमको कैसे दे सकता हूँ। तो हिरण्यकशिपु ने अपने आप को बहुत चालाक मानकर ऐसे प्रार्थना किया कि आपके द्वारा बनाया हुआ कोई भी, किसी से भी मेरा मृत्यु ना हो भौतिक जगत में, किसी से भी, दिन में हो ना रात में हो ऐसा। तो संध्या काल में मार दिया नरसिंह भगवान ने। बोला आसमान में हो ना जमीन में हो तो कहाँ होगा, क्योंकि आसमान और जमीन के बीच में क्या होता है। तो नरसिंह भगवान ने अपने गोदी में लेके उनको मार दिया। अस्त्र से ना शस्त्र से है तो नाखून से मार दिया, है ना। घर के अंदर हो ना बाहर हो तो दहलीज में मार दिया। तो भगवान कैसे भी असुरों का संहार करेंगे ही करेंगे। भले ही कोई अपने ज्ञान के भौतिक विकास पर अत्यंत गर्वित हो, किंतु वह जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि, इन 4 भौतिक नियमों के प्रति निश्चेष्ट नहीं रह सकता। सबको भुगतना पड़ेगा। हिरण्यकशिपु को भी मरना पड़ा। यह श्री भगवान की योजना थी, प्लानिंग थी कृष्ण की, कि वे जनता को बता दें कि हिरण्यकशिपु जैसा बलशाली व्यक्ति, जिससे देवताएं भी डरते थे, वो भी जीवित नहीं रह सका कुछ अवधि के बाद। तो साधारण व्यक्ति तो कैसे ही अमर हो सकते, कितना भी प्रयास करे वो अमर होने की नहीं हो सकता है। 20वें श्लोक में बताया गया है कि उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष अपने कार्यों से अपने अग्रज भ्राता को प्रसन्न रखने हेतु सदैव तत्पर रहता था। ये अच्छी बात थी एक प्रकार से कि भाई लोग मिलजुल के रहा, 100 के 100 कौरव भी मिलजुल के रहा था, पांडव मिलजुल के रहे। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु को भी आपस में बहुत प्रेम है। रावण से भी कुंभकर्ण प्रेम करता था, हालांकि उन्होंने समझाया कि आपने गलत किया। विभीषण भी करते थे, विभीषण ने इसलिए तो उनका भला चाहा। विभीषण ने कभी बदतमीजी से बात तो नहीं किया, सम्मान पूर्वक बात किया। वो तो रावण है जो अभद्र व्यवहार किया और विभीषण को निकाल दिया। लेकिन इस तरह से भ्राता में देखा जाता है कि हिरण्याक्ष अपने बड़ा भाई हिरण्यकशिपु को प्रसन्न रखना चाहता था, और जानते थे कि हिरण्यकशिपु पूरे उसमें राज करना चाहते हैं पूरे पृथ्वी में। तो क्या हुआ, उन्होंने भी अपने कंधे पर गदा रखी और लड़ने की इच्छा से ब्रह्मांड में घुमाए। पृथ्वी में ही, वो तो पूरा ब्रह्मांड में ही राज करना चाहते थे ऐसा।
तो ये आसुरी प्रवृत्ति है। प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में कि परिवार के सभी सदस्यों को अपने इंद्रिय तृप्ति हेतु ब्रह्मांड के सभी साधनों का उपभोग करना, ये आसुरी प्रवृत्ति है। और दैविक प्रवृत्ति है, भक्त क्या करते हैं, सब जो भी उनके पास है भगवान की सेवा में लगाते हैं और अपने पुत्र परिजनों को भी यही बोलते हैं कि आप भगवान की सेवा में लगो। हिरण्यकशिपु स्वयं अत्यंत बलशाली था और उसने अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को भी बलवान बनाया था, ताकि जब लड़ने की बारी आए और प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की बारी आए, स्वामित्व प्राप्त करने की बारी आए, तो भाई उसका काम आ सके। यदि संभव हो तो वो सदैव के लिए ब्रह्मांड पर शासन करना चाहता था। ये सब आसुरी जीव की लक्षण है। आइए अब हम पढ़ते हैं श्लोक नंबर 21 से 24 तक। तम वीक्ष्य दुःसहजवं रणकाञ्चननुपुरं जुष्टमं सन्न्यस्तमहागदं मनोवीर्यवरुत्सिक्तमश्रिण्यमाकुतो भयम् भीता निलिल्लिरे देवास्तार्क्षत्रस्ता इवाहयः स वै तिरोहितान् दृष्ट्वा महसा स्वेन दैत्यरात् सेन्द्रान् देवगणान् क्षिवान् अपश्यन् प्यानदद्भृशम् ततो निवृत्तः कृदिष्यन् गम्भीरं भीमनिस्वनं विजगाहे महसत्वो वार्धिमत्त इव द्विपः। जो हिरण्याक्ष है उसकी मानसिकता को नियंत्रण कर पाना कठिन था। उसके पैरों में सोने के नुपुरों की झंकार हो रही थी, उसके गले में विशाल माला सुशोभित थी और वो अपनी विशाल गदा को अपने कंधे पर धारण किए हुए था। उसका जो मनोबल है और शारीरिक बल है वो बहुत बढ़ चुका था। ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था, बहुत अहंकारी बन गया था। उसे ना तो किसी से अपने मृत्यु का भय था और ना ही उस पर किसी का अंकुश था। इसलिए देवता भी जब जब हिरण्याक्ष को देखते भयभीत हो उठते थे और जैसे गरुड़ देवता को देखकर, गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है, उनको देखते ही सांप भय से छिप जाते हैं। हिरण्याक्ष को देखकर उसका विशालकाय शरीर, उसका मनोबल और शारीरिक बल देखकर देवता भी छुप जाते थे, क्योंकि आसुरिक लोग हमेशा देवता जैसे लोगों को परेशान करते हैं। पहले अपनी शक्ति के मद से चूर रहने वाले इंद्र तथा अन्य देवताओं को अपने समक्ष ना पाकर तथा यह देख कर कि उसकी शक्ति के सम्मुख वे से भी छिप गए हैं, तो दैत्यराज ने जोर से गर्जना की। अब कोई साधारण व्यक्ति के पास बहुत शक्ति होता है, जैसे भीष्म पितामह थे, भीम और परशुराम, यहाँ तक कि द्रोणाचार्य बहुत प्रतापशाली थे। भगवान राम जी को देखिए, कितना शांत और सौम्य उनका स्वभाव है, सबके प्रति करुणामय है। तो जब उनके पास बहुत शक्ति भी आ जाती है, जैसे अर्जुन है, तो वो दंभी अहंकारी बनकर दूसरों का हानि नहीं पहुंचाने जाते, बल्कि धर्म की रक्षा करते हैं। वो जानते हैं कि ये शक्ति भगवान द्वारा प्रदत्त है। लेकिन जब आसुरिक व्यक्ति को ऐसा होता है तो उसको खुजली होती है, किसको मारूं, किसको पीटूं, किसके ऊपर विजय प्राप्त करूं, किसको डराऊं, किसको धमकाऊं। तो देवता लोग छिप रहे थे, तो एक प्रकार से हिरण्याक्ष को गुस्सा भी आ रहा था, उसको लड़ना था क्योंकि बहुत शक्तिशाली है ना। तो स्वर्गलोक से लौटने के उपरांत मतवाले हाथी के समान उस महाबली असुर ने भयानक गर्जना करते हुए गहरे समुद्र में क्रीड़ावश डुबकी लगाई। स्वर्गलोक गए, सारे देवता छुप गए, देवता मिले ही नहीं लड़ने के लिए। तो इसलिए अब वो खेलने के लिए ही समुद्र के एकदम गहराई तक जैसे डुबकी लगाई। इसके बाद 25 श्लोक से अब 27 तक पढ़ेंगे हम। तस्मिन् प्रविष्टे वरुणस्य सैनिका यादो गणः सन्नधियः ससाध्वसः
आहन्यमाना पितस्या वर्चसा प्रदर्शिता दुरतरं प्रदुद्रुवुः सवर्षपूगानुदधो महाबलात् क्षरन्महुर्मीं च सनेरितान्मुहुः मूर्ध्याभिजघ्ने गदया विभावरी मासे दिवांस्तात पुरीं प्रचेतसः तत्रोपलभ्यासुरलोकपालकम् यादो गणानां वृषभं प्रचेतसम् स्मयन् प्रलब्धुं प्रणिपात्य नीचवत् जगादमेदैहधिराज संयुगम्। तो समुद्र में उसके प्रवेश करते ही जो वरुण के सैनिक थे, जलचर प्राणी बहुत सारे रहते हैं, 9 लाख प्रकार के जलचर पानी में रहने वाले प्राणी होते हैं, वो सब बहुत दूर भाग गए और डर गए। इस प्रकार बिना वार किए हिरण्याक्ष ने अपना डर समुद्र में जमा ली। हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष से न केवल अंतरिक्ष में देवता भयभीत हुए, वरन समुद्र के जो जलीय जीव थे वो भी भयभीत हो उठे। मैत्रेय मुनि विदुर से कहते हैं, हे विदुर, वो महाबली हिरण्याक्ष अनेकानेक वर्षों तक समुद्र में ही घूमता हुआ वायु से दोलायमान उत्ताल तरंगों पर अपने लोहे की गदा से बारंबार प्रहार करता हुआ वरुण की राजधानी विभावरी में जा पहुंचा। तो समुद्र में जब गदा से मारेगा इतना विशालकाय असुर, तो कैसा सुनामी जैसा हालत आ जाएगा। सब लोग बहुत भयभीत हो रहे थे और ऐसा नहीं कि एक साल, कई सालों तक घूमते रहे। पानी में भी घुस सकते हैं, ऐसा नहीं हम लोग पानी में नहीं जा सकते ना, बिना कुछ ऑक्सीजन या सिलेंडर या कुछ ऐसा हम नहीं जा सकते, लेकिन हिरण्याक्ष जा सकता था। और जितना भी जल है, जल का प्रमुख जो देवता है वो वरुण देव है, और उनका जो राजधानी है वो विभावरी नाम से विख्यात है। वो जल साम्राज्य के अंदर है। पृथ्वी में भी आप देखिए स्थल बहुत कम है, मतलब जो लैंड है वो बहुत कम है, जल ही है, 80% जल ही है। तो ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड में भी जो जल साम्राज्य है, वो जल साम्राज्य का प्रमुख देवता वरुण देवता है और उनका राजधानी विभावरी है। विभावरी उनका निवास स्थान है और वरुण समस्त जलचर प्राणियों का स्वामी है, यानी ब्रह्मांड के वो आधा क्षेत्रों का रक्षक है। नीचे वाले जो भी क्षेत्र है उनका पूरा रक्षक है। जहाँ सामान्य रूप से असुर लोग निवास करते हैं, वहाँ पहुंचकर हिरण्याक्ष नीच पुरुष के सदृश वरुण के चरणों पर गिर पड़ा और हंसी उड़ाते हैं, तो हंसी उड़ाने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, हे परमेश्वर, मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए, मेरे साथ युद्ध करें। तो ऐसे मतलब व्यंग करते हुए बोला उनके चरणों में गिर के। तो आसुरी पुरुष हमेशा दूसरों को ललकारते हैं युद्ध करने के लिए और फिर उसकी संपत्ति पर बलपूर्वक अधिकार जमाते हैं। यहाँ पर ये लक्षण हिरण्याक्ष में पूर्ण रूप में देखे जाते हैं कि वो युद्ध की भिक्षा मांगा। देवता से वो कुछ भी मांग सकते थे, पर युद्ध करना है उसको। ऐसे ही दुर्योधन का भी ऐसा ही हालत था, वो भी युद्ध करना चाहते थे और कुछ भी नहीं चाहता था, जबकि पूरा पृथ्वी का राज्य उनको देना चाहते थे पांडव। 5 गांव क्या होता है, 5 गांव तो ब्राह्मणों को दान देते एक राजा। युद्ध करना था तो कैसे गांव देते, उनको युद्ध करना था। पांडवों से इतना ईर्ष्या था, उनको राजा बनने का उतना वो नहीं था। तो इसी तरह से असुरों का ये प्रवृत्ति है। अब हम इस 17वां अध्याय के अंतिम श्लोकों में है 28, 29, 30, 31, ये लास्ट 4 श्लोक अब हम एक साथ पढ़ने जा रहे हैं। त्वं लोकपालोऽधिपतिर्बृहच्छ्रिवा वीर्यापहो दुर्मदवीरमानिनम् विजित्य लोकेऽखिलदैत्यदानवान् यद्राजसूयेन पुराय जत्प्रभो
स एवमुत्सिक्तमदेन विद्विषा दृढं प्रलब्धो भगवान् पाम्पतिः रोषं समुत्थं शमयन् स्वया धिया व्यवोचदङ्गोपशमं गता वयं पश्यामि नान्यं पुरुषात् पुरातनात् यः संयुगे त्वं रणमार्गकोविदम् आराधयिष्यात् यसुरर्षभेहिदम् मनस्सिनोऽयं गृह्णते भवादृशः तं वीरमारादभिपद्य विस्मयः शयिष्यसे वीरशये स्वभिर्वृतः यस्त्वद्विधानामसतं प्रशान्तये रूपाणि धत्ते सदनुग्रहेच्छया। वरुण देवता को बोलते हिरण्याक्ष कि आप एक समस्त गोलोक के रक्षक अत्यंत कीर्तिवान शासक हैं। आपने अहंकारी तथा मोहग्रस्त वीरों के दर्प को दलकर तथा इस संसार के सभी दैत्यों और दानवों को जीतकर भगवान के निमित्त एक बार राजसूय यज्ञ संपन्न किया था। ऑब्वियसली भगवान के निमित्त ही करेंगे। वरुण भगवान कृष्ण के भक्त हैं और भगवान के भक्त ही देवता का उनको पद मिलता है। तो इसलिए आप बोल रहे हैं कि आपने तो ऐसा किया था, भगवान के लिए बहुत असुरों को जीता भी था, तो मेरे साथ भी युद्ध कीजिए। अत्यंत दंभी शत्रु के द्वारा इस प्रकार उपहास किए जाने पर जल के पूज्य स्वामी वरुण देव को क्रोध तो आया। युद्ध तो कर भी सकते थे, किंतु तर्क के बल पर वे उस क्रोध को पी गए। उसको मालूम है कि भगवान के हाथों आसानी से मारा जाएगा। तो उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया, हे प्रिया, युद्ध के लिए अत्यधिक बूढ़ा होने के कारण अब मैं युद्ध से दूर रहता हूँ। हाँ, पहले युद्ध तो किया था, भगवान के लिए राजसूय यज्ञ भी किया था, आप सही बोल रहे हो, लेकिन हे प्रिया, मैं अब युद्ध से दूर रहता हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ ना, इस तरह से टाल दिया, अब युद्ध नहीं करना उनको। बोलते हैं तुम युद्ध में इतने कुशल हो, क्योंकि वो समझता है ये कुशल है, कि मुझे परम पुरातन पुरुष भगवान श्री विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं दिखता जो तुम्हें युद्ध में तुष्टि प्रदान कर सके, कि युद्ध करके मज़ा आए। ऐसे साधारण व्यक्ति से युद्ध करके तुम्हें क्या मज़ा आएगा। और हिरण्याक्ष ढूंढ भी रहे थे ऐसा कोई। बोल रहे थे जाओ, तुम्हें तो भगवान विष्णु के साथ युद्ध करना चाहिए। अब वो वराह अवतार ले चुके हैं, पृथ्वी को रसातल से उद्धार करते हुए अब वो ले जा रहे हैं। तुम उन्हीं के पास जाओ, असुरों के श्रेष्ठ, जिनकी तुम जैसे योद्धा भी प्रशंसा करते हैं। इतना बड़ा योद्धा है भगवान विष्णु कि तुमको भी प्रशंसा करना पड़ेगा इस तरह से। तो आक्रामक भौतिकवादी योद्धाओं को वास्तव में परमेश्वर ही दंडित करते हैं, क्योंकि वे वृथा ही विश्व शांति को भंग करते हैं। इसलिए वरुण ने हिरण्याक्ष को शिक्षा दी कि वो अपनी युद्ध लालसा को भगवान विष्णु के साथ युद्ध करके पूरा करे। वरुण ने आगे कहा कि उनके समीप पहुंचते ही तुम्हारा सारा अभिमान तत्काल दूर हो जाएगा। तो तुम सोचते हो ना मैं बड़ा योद्धा हूँ, बहुत बलशाली हूँ, भगवान के पास जाते ही तुम्हारा जो अहंकार है वो चूर चूर हो जाएगा। तुम युद्ध भूमि में कुत्तों से घिरकर चिर निद्रा में सो जाओगे। मरने वाले का अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो कुत्ता ही खाते हैं आके, है ना। कई बार जैसे परिवार परिजनों में किसी का देहांत होता है तो रात भर अगर रुकना पड़ता है तो सब लोग जगे रहते हैं, क्योंकि कुत्ते जैसे वो बहुत जल्दी उनको पता चलता है कोई मर गया इनके घर में, तो खाने के लिए आ सकता है, इसलिए भी। तो बोल रहे कि तुम मर जाओगे भगवान से युद्ध करोगे तो। लेकिन वो तो अपने आप को अमर सोचता है ना हिरण्याक्ष। वरुण देव आगे कहते हैं कि तुम जैसे दुष्टों को मार भगाने तथा सत्पुरुषों पर अपनी कृपा प्रदर्शित करने हेतु ही वे वराह जैसे विविध रूपों में अवतरित होते रहते हैं। तो असुरों को ये पता नहीं है कि उनके ये जो पंच तत्व से निर्मित शरीर है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से, मरने पर उनको कुत्ते और गिद्ध आनंद पूर्वक खा जाएंगे। वरुण ने हिरण्याक्ष को परामर्श दिया कि वो भगवान के जो बड़ा अवतार है उनके समीप जाए, जिसके उसकी युद्ध की कामना भी पूरी हो जाएगी।
और उसका जो बलिष्ठ शरीर है वो छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के अंतर्गत हिरण्याक्ष के दिग्विजय नामक 17वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो 17वां अध्याय आज संपूर्ण हुआ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।